अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग क्षेत्र के करीब 6000 नामी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कई राजनीतिक दलों को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर न केवल गठबंधन में दो फाड़ हो गया है, बल्कि पार्टियां यह तय नहीं कर पा रही हैं कि वे इस कार्यक्रम में जाएं या न जाएं। वाम नेता वृंदा करात ने तो साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, तो कुछ नेता प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात पूरी तरह सियासी रंग लेता जा रहा है। आइए पहले हम आपको वृंदा करात का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वे इस कार्यक्रम में जाने से साफ साफ मना कर रही हैं। इन्विटेशन मिला है आप लोगों को, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएंगे। इन्विटेशन जरूर मिला है और हम जो हमारे साथी बिलीवर्स हैं उनकी जो बिलीव्स है उसकी हम पूरे रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक इवेंट की वो सही नहीं है और हम नहीं जा रहे इसमें। वहीं गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने कहा है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। वहीं इस बारे में जब जेडीयू नेता केसी त्यागी से पूछा गया कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में उनकी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व होगा, तो सुनिए केसी त्यागी ने इस पर क्या जवाब दिया। लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूँ उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ, ये मामला अदालत में विचाराधीन था। जब आपने किया तो मेरी सवाल और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार न किया। और भगवान राम जो हैं, डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। राम कृष्ण से भी ज्यादा क्यों मान्य हुए, उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आज का टाइम नहीं है। लेकिन हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा होकर के ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। दरअसल कुछ पार्टियों को डर है कि यदि वे इस कार्यक्रम में नहीं गए तो उन्हें हिंदू विरोधी घोषित किया जा सकता है और बीजेपी उन्हें घेर सकती है। कांग्रेस का तो संकट ही यही सबसे बड़ा है, वो इस पर क्या फैसला करे उसे समझ नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में एक धड़े का मानना है कि खड़गे और सोनिया को इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, जबकि दूसरे धड़े का कहना है कि यदि वे चले गए तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं फिर से उनसे न छिटक जाए, जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की ओर आता दिखा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान से कांग्रेस की इस उलझन को समझा जा सकता है। Going to a political event doesn't make you anti-Hindu. Going to a temple doesn't make you sort of anti anybody else. I think this kind of sort of putting the Congress leadership in a box and saying, if you go, that means you are playing into the BJP's hands. If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? I think let the individuals make a reasonable choice, and they will do what they consider right. And we will certainly look forward to a post-election future when we can all go to temples without politics.
हालांकि कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा और सूचित किया जाएगा। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इन्विटेशन को लेकर बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। विपक्ष को डर इस बात का है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की बम्पर जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है और इससे पार्टी को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सभी पार्टियों से कहा था कि वह राम मंदिर मुद्दे पर एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करें, लेकिन कांग्रेस समेत कई पार्टियां नहीं चाहती कि बदलते राजनीतिक माहौल में उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू हितों की उपेक्षा करने के आरोप लगे। लिहाजा कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सामने एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है और अलग अलग विचारधारा वाले विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एक जैसा रुख अपनाने में मुश्किल आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।